नमस्कार साथियों, आज हम इस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका दावा है कि ये भारत की सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे प्रश्न वाली पुस्तक है। टीचिंग एग्ज़ाम के क्षेत्र में दावा है कि अभी तक टीचिंग के लिए ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें 9000 प्लस से ज़्यादा प्रश्न हों। साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी का इसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। एक कहावत आपने सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। वो इस पुस्तक पर सही बैठता है या नहीं, ये तो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। लेकिन इसमें मोस्टली सभी चैप्टर सम्मिलित हैं। कवर पेज तो आप कहीं से भी देख ही सकते हो, लेकिन हकीकत हम आपको दिखाएंगे अंदर से कि ये कैसी है। और जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली है उनको प्रैक्टिस के लिए अच्छी पुस्तक है या नहीं है, हम आपको अंदर से दिखाएंगे और अपने व्यक्तिगत विचार रखेंगे। उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि आपके लिए पुस्तक अच्छी है या नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप इस पुस्तक को खरीदने से पहले एक बार इसका रिव्यू कर लें, देख लें कि आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। क्योंकि अब ज़्यादातर स्टूडेंट ऑनलाइन बुक मंगाते हैं। यदि कोई ऑफलाइन लेता है तो वो तो स्टोर पर जाकर देख लेता है अंदर से, लेकिन ऑनलाइन में अंदर से नहीं पता पड़ता, केवल फ्रंट पेज दिखाई देता है। तो उसी को हमने आपकी सुविधा के लिए वीडियो बनाई है। आप अपने विचार रखें कमेंट करके कि ये कैसी है। आइए आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद साथियों, ये वो पुस्तक है जिसकी हम बात कर रहे थे। फ्रंट पेज के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न वगैरह पर भी देख सकते हैं। हम अंदर से बात करें कि अंदर से ये कैसी है और आपके लिए ये लेनी उचित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज खोलते हैं तो आपके सामने ये होगा। सेकंड आप देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, देख सकते हैं। पहला है मनोविज्ञान का इतिहास, वंशानुक्रम और वातावरण, वृद्धि एवं विकास, बुद्धि, पियाजे, कोहलबर्ग, लेव, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, आकलन और मूल्यांकन, व्यक्तित्व, चिंतन और अधिगम, व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा और विचार, सामाजिक रचना के रूप में लिंग, स्मृति और विस्मृति, अभिप्रेरणा और अधिगम, विशिष्ट बालक, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा एवं विभिन्न प्रकार पृष्ठभूमि के वंचित बालक, मार्गदर्शन और परामर्श, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। जैसे ही आप अगला पेज खोलोगे तो आपके सामने फिर से शिक्षण सहायक सामग्री, निदान और उपचारात्मक शिक्षण, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, संज्ञान, शैक्षिक समाज एवं शास्त्र, भारत में शिक्षा की नीतियाँ और इकाइयाँ, शिक्षा का दर्शन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक अनुसंधान, विविध प्रश्न, कार्य शिक्षा, पाठ्यक्रम, स्कूल प्रबंधन। पेडागोजी सेक्शन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन एवं शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण शास्त्र, गणित शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र और अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र। मुझे लगता है कि परीक्षा में आने वाला अब कोई भी चैप्टर इसमें से छूटा हो। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिखाई देंगे। सबसे पहले आपके सामने लिखा होगा कि यह प्रश्न कब और कहाँ आया है। DSSB MCD PRT 2014 में आया है। आपको हर एक प्रश्न की पूरी डिटेल मिल जाएगी और जहाँ पर उचित लगता है वहाँ पर प्रश्न की व्याख्या भी दी गई है, उत्तर के साथ सही व्याख्या की इस प्रश्न का उत्तर ऐसा क्यों है। तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं इससे अच्छी पुस्तक अभी फ़िलहाल के समय बाज़ार में कोई मौजूद है। देखो ये जैसे आप डी देख सकते हैं, यहाँ पर व्याख्या दी गई है उत्तर की। तो जैसे यूपी टेट में आया 2014 में सेकंड पेपर में, ऐसे ही आपको हर प्रश्न के साथ देखो जैसे यहाँ पर भी व्याख्या दी गई है। जिनकी थ्योरी कंप्लीट है उन्हें थ्योरी नहीं पढ़नी है और वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं
CDP पेडागोजी इत्यादि की, तो उनके लिए सबसे अच्छी पुस्तक है। मूल्य वगैरह आपको सब अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। मैं केवल यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा रिव्यू देने आया हूँ अपने बिहाफ पर। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे तो पुस्तक अभी तक अच्छी लगी है। हाँ, कुछ प्रश्न इसमें मतलब प्रश्न गलत नहीं है, उत्तर गलत हैं, तो प्रिंटिंग में गलती हो जाती है या फिर किसी भी कारण से, तो वो आप देख सकते हैं, वो हर किताब में होते ही हैं। लेकिन वैसे ये किताब ज़्यादातर बिल्कुल सही है। इतनी मोटी ये पुस्तक है, आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं। आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने थ्योरी भी नहीं की, यदि वो भी इस बुक की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी आप थ्योरी के लिए NIOS पढ़ सकते हैं। DSSB के प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है। यदि आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होती है। बस यही मुझे थोड़ा सा रिव्यू देना था। ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, मैं आपको बस थोड़ा रिव्यू देना चाहता था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अब पूछ रहे थे कि ये पुस्तक कैसी है, तो मेरे पास थी तो मैंने आपको रिव्यू दे दिया। धन्यवाद।